एक गार्ड साहब को सटाया, फिर एक हमारे यहाँ आ गया, वो भी हम लोग को पिस्टल सटा दिया। उसके बाद दो फिर पीछे से आए, वो दोनों पीछे से आकर के एक कैशियर रूम में गया और एक पुष्पेंदु सर थे वहाँ पे गया। 4 था, सबके हाथ में हथियार था। क्या चीज़ से आए हुए थे वो तो हम नहीं देखे। बड़ी पदाधिकारी के आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी वगैरह में देखी गई है? सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल ही मतलब ख़त्म है, साफ जो है दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। एक तरफ जहां पूरा बिहार कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से परेशान है, वहीं दूसरी ओर बिहार में अपराधियों का तांडव नहीं थमा है। चाहे मर्डर की घटना हो या फिर लूटपाट की, हर दिन कोई ना कोई खबर अपराध से जुड़ी हुई सामने आती ही है। एक बार फिर से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है और इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है अहियारपुर थाने के बिल्कुल पास में। वहां से कुछ ही समय की दूरी पर एक निजी कुरियर कंपनी है, जहां से कहा जा रहा है कि 14 लाख रुपए की लूट हुई है। आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां पर बेलगाम अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। वारदातों से हड़कंप मचा हुआ है उनके द्वारा जिन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला है मंगलवार की देर रात का, जहां पर अहियारपुर थाना से चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक निजी कुरियर कंपनी को निशाना बनाते हुए अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि लूट की राशि 14 लाख रुपए है। इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है, हथियार दिखाकर उन्हें धमकाया भी गया है। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब पुलिस द्वारा पूरे जिले को शाम 7 बजे घूम कर बंद करवा दिया गया था। इसके बावजूद भी फ्लिपकार्ट के कर्मचारियों द्वारा कार्यालय को खोलकर पैसे की गिनती चल रही थी और इसी क्रम में 4 की संख्या में आए अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस विषय में कुरियर कंपनी के कर्मचारी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। कैश उसका मिला रहे थे, हम लोग पार्सल मिला रहे थे। 4 आदमी थे, गार्ड साहब थे, एक कैशियर थे, एक हम थे और एक अब इंचार्ज है पुष्पेंदु सर वो थे। तो 4 आदमी ऑफिस में थे। पहले 2 लड़का अंदर ऑफिस में गया और एक यहाँ गार्ड साहब जो थे वो पूछे कि क्या बात है, तो वो पीछे गया। फिर उसके बाद गार्ड साहब जब उसमें सटे तो वो पिस्टल निकाल करके गार्ड साहब में सटा दिया। एक गार्ड साहब को सटाया, फिर एक हमारे यहाँ आ गया, वो भी हम लोग को पिस्टल सटा दिया। उसके बाद 2 फिर पीछे से आए, वो दोनों पीछे से आकर के एक कैशियर रूम में गया और एक पुष्पेंदु सर थे वहाँ पे गया और कैशियर रूम में जा कर के कैशियर के साथ मारपीट किया। उसके बाद फिर हम लोग को भी कैश रूम में लेके गया, वहाँ पर से सारा रुपया जो था, हथियार भी था। हाँ, हथियार भी 4 जो था, 4 था, सबके हाथ में हथियार था। क्या चीज़ से आए हुए थे वो तो हम नहीं देखे, हम लोग अंदर में थे। फायरिंग नहीं किया है, लेकिन सब खोल के दिखा रहा था, देख लो डर नहीं लग रहा है, सब में गोली लोड था। अच्छा, जिस समय घटना हुआ उस समय अंदर कौन कौन लोग थे? हम थे, पुष्पेंदु सर थे, एक गार्ड साहब है वो थे, एक कैशियर है तन्मय जी वो थे। और ये रात तक खोले हुए थे, मतलब 7 बजे के बाद आदेश नहीं, हम लोग का ऑफिस बंद था, बस कैश का जो काम रहता है वो मिलाया जा रहा था। कैश जो दिन भर का कलेक्शन होता है वो मिलाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। क्या पोस्ट हुआ इतना आपका? यहाँ पे शॉर्टर में। तो आपने कर्मचारी की बातें सुनी, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। बंदूक की नोक पर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं एसआई अहियारपुर थाना के क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। कल रात्रि जो है 10 बजे रात्रि में वो लोग शटर जो है खोल करके अपना हिसाब किताब कर रहा था। उसी समय 4 लड़का आया और जो काउंटर से रुपया निकाल लिया। उन लोग के बताए अनुसार 14 लाख बता रहा है, लेकिन सही क्या है क्या नहीं है हम नहीं बता पाएंगे। इस संबंध में जो है अज्ञात का पता लगाया जा रहा है, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कितने अपराध कर्मी पहुंचे हुए थे कार्यालय के अंदर? उन लोग के कथनानुसार 4 गो था, लेकिन
इन लोग के द्वारा जब सरकार का जो है आदेश है 7 बजे तक खुला रहेगा, इसके बावजूद उसका उल्लंघन करते हुए उन लोग जो है कार्यालय को खुला रखा था। अच्छा, उस सब का बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या इसको लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? वो तो ऐसे लगता था कि बाहर से कि जो है शटर लगा हुआ है, लेकिन रेलिंग के चलते दिखाई नहीं देता है कि जो है बंद है कि खुला है। क्या इसको लेकर कर्मचारियों या उसके जो कार्रवाई की जाएगी पुलिस के द्वारा? बड़ी लापरवाही 7 बजे बंद करवाने के बाद भी 11 बजे रात तक खोल के रखना। बड़ी पदाधिकारी का आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी वगैरह में देखी गई है क्या कुछ? सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल ही मतलब ख़त्म है, साफ जो है दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण जो है अपराध कर्मी को पहचानने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन प्रयास जारी है, शीघ्र पकड़ा जाएगा। तो आपने कर्मचारी की बातें सुनी, साथ ही साथ आपने पुलिस का भी बयान देखा। पुलिस का कहना है कि जब सरकार कह रही है कि आप 7 बजे के बाद दुकानों को नहीं खोल सकते हैं, तो इसके बावजूद भी ये लोग नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोले हुए थे। ये तो अलग बात है, लेकिन अपराध की घटनाएं तो हो रही है और मुजफ्फरपुर में 7 बजे शाम के बाद इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। ये काफ़ी चिंता का विषय है और काफ़ी बड़ी बात है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।